उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आ रही है। घटना ऐसी है कि एक 20 वर्षीय लड़की की लाश खेत में खून से लथपथ मिली है। जिस किसी ने लाश को देखा तो वह पूरी तरह से हिल गया। लाश की हालत इतनी भयानक थी कि जिस किसी ने लाश को देखा उसकी रूह कांप उठी। लड़की की लाश को पूरी तरह से चाकुओं से गोद के मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के एक गांव में आले हसन की लड़की 20 साल की सायरा, जो कि पशु के लिए चारा काटने के लिए शाम को जंगल की ओर जाती है, फिर वह लौट के घर नहीं आती। परिजनों को चिंता होने के लिए लगती है। परिजन तलाश करने के लिए रात भर लड़की को तलाशते हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल पाता है। सुबह को मां सबीना अपनी बेटी को तलाश करती हुई जंगल में जाती है। मंदिर के पास मक्के के खेत में जब वह तलाश करते करते मक्के के खेत में चली जाती है तो वह अपनी लड़की की लाश बिना कपड़ों के खून से लथपथ चाकुओं से गुदी हुई लाश को देखती है तो वह पूरी तरह से लाश को देख के बेहोश हो जाती है। ऐसे बेहोश हो जाती है जब उसने अपनी लड़की की लाश को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जमा होने के लिए लगी। लाश की हालत इतनी भयानक थी, जिस किसी ने लाश को देखा उसकी रूह कांप उठी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आ गई। एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भी बुलाया जाता है। मां सबीना ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बेटी सायरा को एक उसका ही गांव का लड़का रफीक पूरी तरह से परेशान करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। वह उसके प्यार के जाल में नहीं फंसी तो वह आए दिन उसे जान से मारने की धमकी देता था। उसने रफीक के नाम से नामदर्ज एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नामदर्ज आरोपी के एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस दबस पे दबस दे रही है, लेकिन आरोपी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। एसएसपी ने परिजनों को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा और आपकी लड़की को न्याय दिया जाएगा। इस वक्त गांव की हालत पूरी तरह से सहमी हुई है। गांव सनसनी में बना हुआ है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। जहां एसएसपी ने 3 टीमों का गठन किया है। एसओजी देहात और आला थाने की पुलिस भी मौके पर लगा दी गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। मैं मनीष ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज। मुट्ठा घास लिया आगे तो चच्ची पड़ोस की पीछे से वो चली गई है। ऐसा इतना अंतर हुआ होगा अब तो पीछे का। वो दूसरी महल पे पहुंच गई, वो भिंडी में बैठ गई। वो आ गई थी फिर मुझे अजान मगरिब के अजान से बाद में आ गई ही। मैं कह रही मैं नजर में हमारी लड़की ना आई बोली मुझे नहीं पता घास काट रही है, वो काट रही हो मैं क्या आई ना। तो मैं देख पहले मैं आ जाएगी तो मैं फिर मैं गई देखने। शाम में आवाज दे रही सायरा 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 होगा तो बोलेगी, जिंदी होती तो बोलती भी रहती, घर को भी आती, आवाज भी देती। जब वो कर दिया उसका क्रिया भरम तो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला, मैंने क्या लला ऐसी तो कमरिया है ना लोगे जो आगे देख ले इंसान, कोई सुराग देखे तो कुछ पता भी चले। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने जबरिया किसी लफंगों ने पकड़ के बांध दिया ऐसे। मैं देख के आ जाती, भज भी जाती, तब भी आती घर को, और कहीं लंबी पहुंच जाती जब भी पता मिलता सुराग मिलता नहीं मिला। फिर मैं गई देखने गई, मैं देख के मक्का और देखा तो पूरी मक्का छान ली। पूरी मक्का छान ली तो देखूं तो मक्का में पड़ी हुई दरात पड़े। एक चप्पल पड़ा इधर को, एक चप्पल इधर को पड़ा, और घास का कट्टा भी और दरात भी पड़ा। अच्छा। और लौड़िया ऐसा टांगा पकड़ कर फैला हुआ टांगा पकड़। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। कितने बच्चे छोटी थी? देखिए, सुबह करीब 11 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर जिस घटना स्थल पर हम खड़े हैं कि यहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी। इसके क्रम में थाना प्रभारी के द्वारा और सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आके यहाँ पे वस्तु स्थिति को जांचा गया। यहाँ पर जब देखा गया तो उसमें गांव की ही एक महिला जो कि कल शाम को करीब 5 बजे यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, उसकी बॉडी, उसकी शिनाख्त की गई और मौके पर फील्ड यूनिट के द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई की गई। इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया परिवार के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा भी कुछ नाम प्रकाश में आए हैं और अन्य महत्वपूर्ण
बिंदु भी इसमें निकल के आए हैं, जिससे कि घटना का खुलासा हो सकेगा। खुलासे के लिए हमारी 3 टीमें गठित की गई हैं, जो भी विभिन्न स्थानों पर जाके दबिश देकर जो अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई